जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका युवंशी की भक्ति चैनल पर। शास्त्रों में लिखा है कि जब सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ती है तो वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस महातिथि पर किया गया दान और व्रत 100 जन्मों के पापों को काट देता है। विशेषकर सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर पति की लंबी आयु और संतान सुख देने वाला है। पौराणिक काल की बात है, एक नगर में एक संस्कारी और अत्यंत गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर, सुशील और धार्मिक स्वभाव की थी। बेटी विवाह के योग्य हो चुकी थी, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उसका विवाह कहीं तय नहीं हो पा रहा था। लड़की रोज सुबह उठकर घर की सफाई करती और भगवान विष्णु की पूजा करती थी। हे ईश्वर, मेरी बेटी इतनी गुणी है, फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इसका विवाह किसी अच्छे घर में कर सके। दिन ब दिन इसकी उम्र बढ़ती जा रही है, पर हमारे घर का दुर्भाग्य दूर ही नहीं होता। दोपहर का समय, दरवाजे पर एक तेजस्वी साधु बाबा आते हैं। बेटी उन्हें आदर से आसन देती है और पानी पिलाती है। कल्याणम अस्तु पुत्री, भगवान तुम्हारा मंगल करे। ब्राह्मणी से कहते हैं, देवी तुम्हारी पुत्री के हाथ में विवाह की रेखा तो है, लेकिन एक भारी दोष है। इसके कारण शादी होते ही यह विधवा हो सकती है। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मेरी मासूम बेटी ने कभी किसी का हित नहीं किया। कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए, हम बहुत गरीब हैं। घबराओ मत देवी, यहाँ से बहुत दूर सिंगल द्वीप पर एक सोना नाम की धोबिन रहती है। वो अत्यंत पतिव्रता और ईश्वर की परम भक्त है। यदि तुम्हारी बेटी वहां जाए, उसकी सेवा करे और विवाह के दिन वो धोबिन आकर इसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसका वैधव्य दोष हमेशा के लिए मिट जाएगा। ब्राह्मण की बेटी अकेले घने जंगल, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए चल रही है। रात का अंधेरा है। साधु बाबा के वचनों पर विश्वास करके वो कोमल और भोली लड़की अकेली ही सिंगल द्वीप के लिए निकल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था, न तो उसके पास खाने को कुछ था और न ही पीने को पानी। लेकिन उसके मन में केवल एक ही विश्वास था कि उसके माता पिता का डर और उसकी किस्मत केवल सोना धोबिन ही बदल सकती है। हे नारायण, हे माधव, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सही समय पर सोना धोबिन के घर पहुंच सकूं। मेरी माँ मेरे विवाह के डर से दिन रात रोती हैं। उनके आंसू पोंछने के लिए मुझे इस कठिन परीक्षा को पार करना ही होगा। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और रास्ते में उसे एक ऋषि का आश्रम मिला, जिन्होंने उसे मार्ग दिखाया और आशीर्वाद दिया। इस तरह महीनों की कठिन यात्रा के बाद वो सोना धोबिन के घर तक पहुंची। सोना धोबिन का घर। रात के अंधेरे में वही ब्राह्मण लड़की आती है और झाड़ू लगाती है। सोना धोबिन के कई बेटे और बहुएं थीं। लड़की रोज रात को चुपचाप आती और धोबिन के घर का आंगन साफ करके चली जाती थी। अगले दिन सुबह जब धोबिन उठी तो उसने देखा कि आंगन पहले से ही साफ है। क्यों री, तुम में से आज सुबह किसने इतनी जल्दी उठकर पूरा घर चमका दिया? जो भी है, मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं सासू माँ, हमने तो आज सुबह झाड़ू नहीं लगाई। हमें लगा कि शायद आपने ही सब साफ किया है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक रात सोना धोबिन छुपकर देखने लगी। उसने देखा कि एक सुंदर ब्राह्मण लड़की झाड़ू लगा रही है। धोबिन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम बेटी? तुम तो किसी ऊंचे कुल की लगती हो, फिर आधी रात को मेरे घर में ये दासी का काम क्यों कर रही हो? मुझसे क्या भूल हुई है? माता, साधु महाराज ने कहा था कि यदि मैं आपकी सेवा करूं और आप मेरी शादी में अपनी मांग का सिंदूर मुझे लगा दे तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। कृपया मेरी मदद करें। पुत्री, तूने सच्चे मन से मेरी सेवा की है। मैं वचन देती हूँ कि तेरी शादी के दिन मैं स्वयं आकर तुझे अपनी मांग का सिंदूर दूंगी। शादी का मंडप। सोना धोबिन आती है और सिंदूर दान करती है। दूसरी तरफ उसका अपना पति अचेत होकर गिर जाता है। सोना धोबिन ने जैसे ही अपना सिंदूर उस ब्राह्मण लड़की को दिया, उसके अपने पति के प्राण निकल गए, क्योंकि उसने अपने सुहाग का पुण्य दूसरी कन्या को दान कर दिया था। लेकिन सोना धोबिन घबराई नहीं। उसे याद आया कि आज सोमवती अमावस्या है। वो तुरंत भागती हुई एक पीपल के पेड़ के पास रुकी। उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, तो उसने रास्ते से कंकड़ और ईंट के टुकड़े उठाए और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति,
यदि मैंने जीवन में कभी सच्चे मन से पति सेवा की है और पूरी श्रद्धा से आज इस सोमवती अमावस्या पर पीपल की परिक्रमा की है, तो मेरे पति के प्राण मुझे वापस लौटा दीजिए प्रभु। अचानक स्वर्ग से एक सुनहरी रोशनी उसके पति के शरीर पर गिरती है। उसका पति आंखें खोलकर बैठ जाता है। क्या हुआ, तुम सब रो क्यों रहे हो? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत गहरी नींद में चला गया था और अचानक किसी दिव्य आवाज ने मुझसे कहा, उठो, तुम्हारी पत्नी के पतिव्रता धर्म और सोमवती अमावस्या के पुण्य ने तुम्हें नया जीवन दिया है। भक्तों, सोमवती अमावस्या के व्रत का प्रभाव इतना चमत्कारी है कि यह मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। इस दिन सुहागिनों को ये 4 नियम अवश्य मानने चाहिए। पवित्र स्नान। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मौन व्रत। स्नान और पूजा करते समय जब तक आपकी 108 परिक्रमा पूरी ना हो जाए तब तक मौन चुप रहें। 108 वस्तुएं। परिक्रमा करते समय हर फेरी पर एक चीज जैसे फल, बिंदी, मखाना या सिक्का पेड़ के नीचे रखें। दान का महत्व। परिक्रमा पूरी होने के बाद वो 108 चीजें किसी गरीब महिला या ब्राह्मण को दान में देकर उनका आशीर्वाद लें। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सोमवती माता की जय। भक्तों, अगर आपको युवंशी की भक्ति चैनल पर दी गई ये अमर कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।